जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और क्लास 10 के साइंस में मैंने फिजिक्स का पहला जो चैप्टर था ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन चैप्टर, क्योंकि श्वसन चैप्टर से पहले जैव प्रक्रम का मैंने पढ़ाया था पोषण। क्या पढ़ाया था? पोषण। तो अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन के बारे में मैं डिटेल्स के साथ समझाऊंगा, तो मैंने बोर्ड पे भी नोट कर दिया है ताकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। समझिएगा, देखिए, श्वसन वह प्रक्रिया है ना, श्वसन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोशिका के अंदर उपस्थित है ना, श्वसन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोशिका के अंदर उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, जैसे कि ग्लूकोज है ना, कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के दौरान क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत है ना, जिसके अंतर्गत कोशिका के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के दौरान क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। उसे हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो सुनिए, जो हमारी कोशिका है ना, एक छोटी सी कोशिका, उस कोशिका के अंदर जब ये ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के थ्रू जुड़ता है, उस कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो कोशिका में ग्लूकोज होती है। क्या होती है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आ जाती हैं और जल और ऊर्जा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो ऊर्जा होती है और जो जल होता है वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो है 70% क्या पाई जाती है? जल पाई जाती है। वो जल यहीं से बनता है कोशिकाओं के टूटने से। समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान से देखिए, कोशिकाओं के अंदर जो क्या होता है उपस्थित, जो कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज है ना, उसके टूटने से, है ना। चलिए अब समझिए कि कैसे। देखिए, ग्लूकोज के साथ क्या मिक्स होता है? ऑक्सीजन। और जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स होगा तो ये शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये 25 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अभिक्रियाएं होती हैं और जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। जो ऊर्जा बनती है ना वो एटीपी के रूप में बनती है ना। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एटीपी के रूप में जो ऊर्जा बनती है, एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब समझिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है यानी O2 जुड़ता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O और ऊर्जा यानी ATP का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो ये अभिक्रिया भी आप याद रखिएगा कि श्वसन की क्या क्या अभिक्रिया है। तो मुख्य रूप से आपको एक बात तो समझ में आ गया कि जो श्वसन हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और उस ग्लूकोज को कोशिका अपने प्रयोग के अनुसार उसे तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। तो ये जो प्रक्रियाएं हो रही है ना, वही क्या कहलाता है? श्वसन। और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जिस अंगों के द्वारा प्रवेश करता है, ठीक है, शरीर के अंदर जिस अंगों के समूह से प्रवेश करता है उसे हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। यानी जो ये प्रक्रियाएं जो है हो रही हैं उसके लिए हमारे शरीर के अंदर विशेष अंग होती हैं और विशेष अंगों के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र। क्योंकि श्वसन में ना कभी भी एक अंग शामिल नहीं होता है, बहुत सारे अंग शामिल होते हैं, इसलिए इसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। सुनिएगा,
तो जंतुओं व मनुष्यों में श्वसन के लिए, है ना, जंतुओं व मनुष्यों में श्वसन के लिए विशेष अंगों के समूह पाए जाते हैं, है ना, विशेष अंगों के समूह पाए जाते हैं जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन पादपों में विशेष अंग नहीं होते हैं, है ना, पादप में कोई भी विशेष अंग नहीं होता है, लेकिन इसमें भी श्वसन होती है। और श्वसन किसके कारण होता है? तो पादप के अंदर पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम बोलते हैं रंध्र। तो रंध्र के द्वारा श्वसन करते हैं कौन? पेड़ पौधे। और जो मानव होता है, जीव जंतु होते हैं ना, उनमें विशेष अंग पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि मनुष्य में जो कोशिका के अंदर, है ना, मैंने बताया कि मनुष्य के अंदर जो कोशिका होती है ना, उसके अंदर श्वसन होता है। ठीक है, तो जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन होता है ना, वो क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। किस चक्र के द्वारा? क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर, है ना, मानव शरीर के अंदर जो कोशिका होती है उसके अंदर भी कहाँ श्वसन की प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है? क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या होती है? इसके अंदर ही श्वसन की प्रक्रिया होती है। मैं क्लास 9th में ये चीज पढ़ाया था, जो वीडियो मैंने अपलोड किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, मैं वहां पे समझाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कैसे हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा बनता है वो कितना बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या पावर हाउस कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तमाम मैं समझा चुका हूं। आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा, आपको और डिटेल समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो श्वसन प्रक्रिया है ना, ये श्वसन की प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया है। याद रखिएगा कि श्वसन की प्रक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण दोनों है। देखिए नाम ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, जब हम सांस ले रहे हैं तो जब सांस बाहर निकालेंगे तो देखेंगे आप उस गर्म हवा निकलेगी। कैसे निकलेगी? गर्म निकलेगी। उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। लेकिन जब श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसलिए श्वसन न ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं हो जाती हैं इसी कारण। नेक्स्ट है कि देखिए मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है ना, मानव शरीर के अंदर मैंने बताया कि विशेष अंगों का समूह होता है। तो उन विशेष अंगों में से भी जो मुख्य अंग है वो है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। याद रखिएगा कि मनुष्य का, ठीक है, मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो वो है फेफड़ा है। लेकिन पादपों का क्या है? पत्ती है, यानी लीफ है। उसका मुख्य जो है कि फेफड़ा कौन है? तो पत्ती है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों की फेफड़ा कौन है? तो याद रखिएगा पत्ती को कहा जाता है पेड़ पौधे का फेफड़ा। और पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है। तो ये था हमारा श्वसन से रिलेटेड एक टॉपिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगा कि श्वसन कितने प्रकार की होती हैं, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल समझेंगे। उसके बाद ऐसे करते करते पूरा श्वसन चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा 4 से 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।